वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बता रखा है ऑन 1st अप्रैल 2019 गुरमान ट्वाइस परचेज अ मशीन फॉर 2,40,000 एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। On 1st October 2019, an additional machinery costing 1 lakh was purchased. On 1st October 2021, the machinery purchased on 1st April 2019 was sold for 1,43,000 and on the same date a new machinery was purchased at a cost of 2 lakh. Show the machinery account for the first 4 financial year after charging depreciation at the rate 5% by the straight line method. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट ही बनाना है। फर्स्ट 4 ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में आपको, और डेप्रिसिएशन बता रखा है आपको 5% का है। तो स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम ईच ईयर को लेके चलेंगे। वहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना कैलकुलेट कर रहे हैं और कौन सी मशीनरी को हम लेके चल रहे हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अब अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले जो इनिशियल डाटा हमें गिवन है ना, जो अभी के लिए यूज होगा वो है डेप्रिसिएशन 5% के रेट से गिवन है। दो पहली मशीनरी परचेज की गई है 1st अप्रैल 2019 को, जो कि 2,40,000 की है। 10,000 इरेक्शन का अमाउंट है, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2,50,000 की। तो पहली मशीनरी जो 1st अप्रैल 2019 को परचेज की गई है वो 2,50,000 का है। इस पे एनुअल डेप्रिसिएशन 5% का कैलकुलेट करेंगे हम, जो कि 12,500 रुपीज आएगा। सेकंड मशीनरी 1st अक्टूबर 2019 को परचेज की गई है। 1st अक्टूबर 2019 को सेम ईयर में परचेज की गई है, बट अक्टूबर में परचेज की गई है। 1 लाख रुपीज की वैल्यू है, मशीनरी की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज की। तो इस पे अगर एनुअल डेप्रिसिएशन में 5% का कैलकुलेट करता हूँ तो 5,000 रुपीज होगा। अभी के लिए बच्चों मैंने दोनों पे एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। पहले वाले पे तो कोई मंथ कैलकुलेट होंगे नहीं क्योंकि 1st अप्रैल को मशीनरी परचेज की थी। बट जो सेकंड मशीनरी है जो 1st अक्टूबर को परचेज की थी, जो मैंने यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट किया है 5,000, इसमें मैंने कहीं पे भी मंथ कैलकुलेट नहीं किया अभी। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। आगे आगे जैसे जैसे सोल्यूशन करते जाएंगे मैं आपको इसको और डीपली समझाता जाऊंगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे हमने दोनों मशीनरी का ईयरली डेप्रिसिएशन पता करा है। पहली मशीनरी का 12,500 है और सेकंड मशीनरी का 5,000 रुपीज है। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने सोल्यूशन की। तो पहला हमारा जो ईयर होगा, 4 ईयर हमें करने हैं। पहला ईयर जो है 1st अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है। तो यहाँ पे बात समझिएगा। सबसे पहले डेबिट साइड आपको 1st अप्रैल 2019 लिख के टू बैंक अकाउंट लिखना है। 2,40,000 की मशीनरी की कॉस्ट थी, पहली मशीनरी की कॉस्ट थी। और फिर टू बैंक अकाउंट लिख के इरेक्शन चार्जेस कितने थे, 10,000 थे। फिर 1st अक्टूबर 2019 को भी एक और मशीनरी परचेज की गई, मशीनरी 2, 1 लाख रुपीज की, जिसको आप टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे। अब आपने यहाँ पे डेबिट साइड इतना मेंशन कर लिया, जो भी मशीनरी आपने परचेज की थी वो आपने 2020 में परचेज 2019 में परचेज की थी, हमने 2019 के अंदर मेंशन कर दिया। अब आपको डेप्रिसिएशन पता करना है। तो पहली मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन है तो पूरे साल का ही लगेगा। तो 2,50,000 पे डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिखा भी चुका हूँ। वो 12,500 का रुपीज 12,500 रुपीज का होगा 5% के हिसाब से। पर जो सेकंड मशीनरी है ना, जो 1 लाख रुपीज की थी बच्चों, इस पे हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 5% के हिसाब से, जो कि 5,000 रुपीज था। बट ये तो 1st अक्टूबर को परचेज की गई है, तो इसको 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 5% आप करेंगे 5 अपन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपन में 12 करेंगे। तो जो डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी का होगा ना बच्चों, वो 2,500 रुपीज का होगा। टोटल जो डेप्रिसिएशन होगा वो 12,500 प्लस 2,500, 15,000 का डेप्रिसिएशन है। तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में टोटल 15,000 रुपीज लिख दिया है। आप मशीनरी 1 मशीनरी 2 करके भी कर सकते हैं। मशीनरी 1 में डेप्रिसिएशन लिखिएगा 12,500, मशीनरी 2 में डेप्रिसिएशन लिखिएगा 2,500, फिर टोटल लिखिएगा 1,500 रुपीज। इसके बाद बच्चों जब अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, उसे क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस पता करना है पहली और दूसरी दोनों मशीनरी का। तो जो सबसे पहली मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। तो 12,500 पहली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था और पहली मशीनरी की कॉस्ट थी 2,50,000। तो 2,50,000 में से 12,500 माइनस करेंगे तो ये 2,37,500 आएगा, जो कि आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। सेम इसी तरीके से बाय बैलेंस कैरी डाउन आप सेकंड मशीनरी का भी करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे। तो सेकंड मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज, इसका डेप्रिसिएशन था 2,500 रुपीज। तो सेकंड मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू जो होगी, सेकंड मशीनरी का जो क्लोजिंग अमाउंट होगा वो 97,500 रुपीज होगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड बच्चों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो बैलेंस हमने कैरी डाउन किया ना बच्चों, इसी को आपको ब्रोट डाउन करना है। कौन सी ईयर में, 1st में आप 1st अप्रैल 2020 में ही आपको इन दोनों कैरिड डाउन बैलेंस को ब्रोट डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको जो हमारा ईयर होगा वो अब होगा 1st अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। अब जो भी बैलेंस हमने ब्रोट डाउन की कैरी डाउन किया था प्रीवियस ईयर में, ये अब 1st अप्रैल
20 लिख के आपको ब्रोट डाउन करना है। हमारा ईयर है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021 तक, ये हमारा सेकंड ईयर है। ऐसे ऐसे हमें 4 ईयर तक जाना है। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन के लिखेंगे। फर्स्ट मशीनरी का था 2,37,500, सेकंड मशीनरी का था 97,500। अब फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा बच्चों। तो अब दोनों मशीनरी पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, जो कि सबसे पहले मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। तो पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 12,500, सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 5,000 रुपीज। तो टोटल 17,500 का डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के मैंने 17,500 रुपीज लिख दिया है। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस पता करना है। तो सबसे पहली जो मशीनरी है बच्चों, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा। जब आप 2,37,000 में से 12,500 माइनस कर देंगे, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों पहली मशीनरी का, वो 2,25,000 रुपीज का होगा। और जो सेकंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस होगा ना बच्चों, 97,500 में से आप कितना माइनस करेंगे, आप 5,000 माइनस करेंगे। तो सेकंड मशीनरी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 92,500 रुपीज होगा। यहाँ पे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड बच्चों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारी सेकंड मशीनरी का सेकंड ईयर का भी हमने काम कर दिया है, वो हमने मेंशन कर दिया। आफ्टर 2 इयर्स हमें क्लोजिंग बैलेंस पता है, मशीनरी 1 का भी, मशीनरी 2 का भी। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो ईयर होगा हमारा, उसमें ये बैलेंस जो कैरी डाउन किया है इसको ब्रॉड डाउन करेंगे। बट वहाँ पे कुछ है चीजें और, जो कि मशीनरी को हमने सेल करा है पहली मशीनरी को। तो अब समझिएगा क्या हुआ है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक ये हमारा ईयर नंबर 3 है। यहाँ पे हमने करा क्या है, यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली मशीनरी थी ना, जो हमने सबसे पहली मशीनरी परचेज की थी, उसको हमने बेच दिया। तो सेल करी है हमने पहली मशीनरी को 1 अक्टूबर 2021 को हमने उसको बेच दिया। तो ये 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 के फाइनेंशियल ईयर के अंडर ही हमने बेचा है। तो इसी में हम उसका काम करेंगे। तो देखिए हमने कब बेचा है, हमने बेचा है इसको 1 अक्टूबर 2021 तक। और हमें पता है जो पहली मशीनरी की बुक वैल्यू है ना 1 अप्रैल 2021 तक, जो कि अभी प्रीवियसली ईयर हमने कैलकुलेट किया प्रीवियस ईयर में। तो बुक वैल्यू जो प्रीवियस ईयर तक जो क्लोजिंग बैलेंस था 1 अप्रैल 2021 तक, वो क्लोजिंग बैलेंस हमें बचा पता है बच्चों, वो है 2,25,000 रुपीज। तो ये आपको 2,25,000 कैसे पता चलेगा। देखिए जब आप प्रीवियस जाएंगे तो ये प्रीवियस में आपको पता चलेगा जो क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी नंबर 1 का, वो 2,25,000 है। कब तक का, 31 मार्च 2021 तक का। तो हमें ये पता है कि जो मशीनरी हमने बेची है 1 अक्टूबर 2021 को, इसका जो बुक वैल्यू है 1 अप्रैल 2021 तक, वो 2,25,000 की है। तो यहाँ पे हमें बुक वैल्यू पता है, मतलब कि यहाँ पे ये जो ऑलरेडी अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ 2,25,000, इस पे ऑलरेडी 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट है। अब जो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक। तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो कि 6 मंथ का ही है। अब मुझे पता था कि पहली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना है पूरे साल का, 12,500 रुपए, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो अब 1 अप्रैल 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक 6 मंथ होते हैं। तो 6 अपन में 12 करूंगा, तो इस पीरियड में जो डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने में, वो 6,250 रुपए का होगा। 6,250 रुपीज का डेप्रिसिएशन होगा 6 मंथ का। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि जो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 1/10/2021, 1 अक्टूबर 2021 को जो हमने मशीनरी को सेल करा है, वो कितने में सेल करा है, वो हमने सेल करा है 1,43,000 में। ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो मशीनरी को हमने सेल किया है वो 1,43,000 का सेल किया है मशीनरी को, फर्स्ट मशीनरी को। और यहाँ पे जो बुक वैल्यू है 1 अक्टूबर 2021 को, कि वो बुक वैल्यू जो पहली मशीनरी की होगी बच्चों, वो 2,25,000 की तो थी। इसमें से 6,250 आप और माइनस करेंगे तो 2,18,750 की बुक वैल्यू होगी फर्स्ट मशीनरी की। बेचा कितने में, 1,43,000 में हमने उसको बेच दिया। मतलब कि हमें लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, तो 2,18,750 की उसकी अभी भी वैल्यू थी, पर हमने बेच दिया 1,43,000 में। तो 75,750 का हमें लॉस हो गया। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि लॉस कितना का हुआ, 75,750 का हुआ। और क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 2021 को जब हमने बेची थी मशीनरी, तो हमने एक नई मशीनरी और खरीदी थी, मशीनरी नंबर 3, 2 लाख रुपीज की। अब इस 2 लाख पे आपको एनुअल डेप्रिसिएशन पता करना है, जो कि 5% होता है 10,000 रुपीज का। तो अभी मैंने एनुअल डेप्रिसिएशन पता करा है, मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन पता करा है। अभी इसमें मैंने मंथ कैलकुलेट नहीं किया बच्चों। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो मशीनरी नंबर 3 हमने परचेज करी है उस पर 10,000 रुपीज है। अब चलिए
लिए मशीनरी अकाउंट बनाते हैं अपने थर्ड ईयर का, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान से समझिएगा। तो जो बैलेंस हमने कैरी डाउन किया था प्रीवियस ईयर में वो ब्रोड डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2021 लिख के, टू बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे। मशीनरी नंबर 1 का था 2,25,000, मशीनरी नंबर 2 का था 92,500। और यहाँ पे हमने 1 अक्टूबर 2021 को एक नई मशीनरी भी परचेज की थी, तो टू बैंक अकाउंट लिख के 2 लाख रुपीज आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं अब जो मशीनरी हमने सेल करी, मशीनरी एक नंबर 1 हमने सेल कर दी। कब सेल करी? 1 अक्टूबर 2021 को सेल करी। तो बाय बैंक अकाउंट लिख के कितने की सेल करी वो अमाउंट आप लिख दीजिएगा जितने की हमने सेल करी। इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 1 अप्रैल 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक 6 मंथ का डेप्रिसिएशन जो था वो 6,250 रुपीज का था। इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस पता चला कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चला जब हमने बेचा वो हमने कम में बेच दिया जबकि उसकी वैल्यू ज्यादा की थी, तो जो लॉस आया था बच्चों वो 75,750 रुपीज का था। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ अभी प्रीवियस स्लाइड में, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा। अब यहाँ पे अपना वही फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे पहली मशीनरी का हो गया काम खत्म। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड मशीनरी है, तो इस पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहली मशीनरी पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा बच्चों, जो कि 5,000 का है, पूरे साल का कैलकुलेट होगा। बट जो मशीनरी नंबर 3 है इस पे जो कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन वो पूरे साल का नहीं होगा, वो सिर्फ 6 महीने का होगा अभी के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ ही होते हैं। तो 5,000 का डेप्रिसिएशन हमारा मशीन नंबर 3 पे कैलकुलेट होगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई 6 अपन में 12 करेंगे तो 5,000 आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हमारा हुआ वो डेप्रिसिएशन अकाउंट करके हमारा 10,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। अब आप क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे, तो जो मशीनरी नंबर 2 का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 5,000 माइनस करेंगे आप 92,500 में से, तो 87,500 मशीनरी 2 का क्लोजिंग बैलेंस है। और जो मशीनरी नंबर 3 का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 5,000 माइनस करेंगे 2 लाख में से, तो 1,95,000 का क्लोजिंग बैलेंस मशीनरी नंबर 3 का है। तो ये हमारे 3 साल खत्म हो गए, हमने 3 साल कंप्लीट कर लिए। अब जो बैलेंस हमने यहाँ पे क्लोज किया है यहाँ पे वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल 2022 के लिए। तो ये हमारा ईयर नंबर 4 होगा बच्चों। तो ईयर नंबर 4 में जो कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक है, यहाँ पे आपको जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया है वहाँ पे कैरी डाउन किया था वो यहाँ पे ब्रोड डाउन करना है। तो मशीनरी नंबर 2 है टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके 87,500 की, और मशीनरी नंबर 3 है 1,95,000 की। अब इस पे फिर से बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। आपकी बात जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा बच्चों पूरे साल का कैलकुलेट होगा। तो मशीन नंबर 2 पे तो 5,000 का डेप्रिसिएशन है हमारा कैलकुलेट होगा, और जो मशीन नंबर 3 है इस पे जो एनुअल डेप्रिसिएशन है बच्चों 10,000 का कैलकुलेट होगा। तो टोटल 15,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ। तो मैंने यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लेके 15,000 ही मेंशन किया है। अब आपको माइनस करना है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा मशीन नंबर 2 का, जब आप 87,500 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो 82,500 मशीन नंबर 2 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। और मशीन नंबर 3 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1,95,000 में से जब आप 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,85,000 मशीनरी अकाउंट का मशीन नंबर 3 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। आप टोटल कीजिएगा तो 82,500 प्लस 1,85,000 को प्लस करेंगे तो टोटल जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 2,67,500 का होगा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 2,67,500। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।